दोस्तों, आप सभी का एडू केयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग बिलियन के बारे पढ़ेंगे। बिलियन किसे कहते हैं उसके बारे देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन और इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण किसे कहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि मिश्रण दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं और एक नया जो पदार्थ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे उदाहरण, जब नमक को सैंड में मिक्स करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। सॉल्ट को शुगर में मिक्स करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है कि ये एक हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। इसका जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें उसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है, सेम रहता है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है, समान होता है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो अगर टाइप्स ऑफ मिक्सचर का बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन इज टाइप ऑफ मिक्सचर, ये एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक जो सोल्यूट पार्टिकल या प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिले होते हैं, उसे हम बिलियन कहते हैं। अगर हम इसको और अच्छे शब्दों में बात करते हैं तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर विच कंटेनिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम सॉल्यूशंस को डिफाइन करें तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर which containing solute and solvent which have one phase that is known as solution। और इसको और हम अलग तरीके से समझे तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर विच कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो बिलियन अगर हम बात करते हैं तो बिलियन में कुल मिलाकर दो पदार्थ होते हैं, पहला है सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूट, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट। तो सोल्यूट को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस किससे मिलकर बना है, दिस सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू कंपाउंड, फर्स्ट सॉल्वेंट एंड देन सॉल्यूट। ये जो मिक्सचर्स है ये होमोजीनियस मिक्सचर है बिकॉज इसमें जो रेड रेड जो दिखाई दे रहे डॉट्स वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो ब्लैक है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे सॉल्यूट। ये दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशंस बनता है, जो कि क्या आता है, होमोजीनियस इन मिक्सचर। होमोजीनियस इन मिक्सचर मीन्स व्हाट, जिसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशंस क्या हो, यूनिफॉर्म हो, समान हो, हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूट क्या हो सकता है, सोल्यूट हो सकता है सोडियम क्लोराइड, शुगर, ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट, ये सभी क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट क्यों है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन में पाए जाते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको कारण इसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं अर्थात सॉल्यूट कहते हैं। इसको हम लोग विलय कहते हैं। अरे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर, वाटर क्या है कि इट इज द सॉल्वेंट एंड इट इज द लिक्विड सॉल्वेंट। अरे वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब ये ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें सभी प्रकार के सोल्यूट पार्टिकल को डिजोल्व करने का टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सॉल्यूशंस क्या, अगर हम और बात करते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है विच कंटेनिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। और अगर हम बोल सकते हैं साधारण शब्दों में तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू मिक्सचर। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू मिक्सचर। और इसका हम एग्जांपल है, कुछ सॉल्यूशंस हम लोग बना के देखते हैं कि सॉल्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को प्रिपेयर किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वाटर ले रखा है, ये एक क्या है, बीकर है या एक प्लास्टिक कंटेनर है जिसमें वाटर लिया। ये वाटर क्या है, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल और ये वाटर सॉल्वेंट है। व्हाट इज दिस इज द सॉल्वेंट।
दिस इज द सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन टेंडेंसी टू डिजोल्व ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन इटसेल्फ। यहाँ पे जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स पाए जाएंगे उसको अपने में क्या करता है, वो डिजोल्व करने का कैपेसिटी रखता है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो कितने भी जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल उसको क्या करे, डिजोल्व करे। तो सॉल्यूशंस को अगर हम बनाना है तो इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले सॉल्वेंट लेंगे और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द वर्ड सॉल्यूट बिकॉज इट टेकन इन द वेरी स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है बहुत स्मॉलर अमाउंट है, तो इसको बोलेंगे सॉल्वेंट और इसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो आप जान रहे हैं कि सॉल्वेंट बोलेंगे सॉल्वेंट, यस आपने सही बताया। इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्यूट किसे कहेंगे, इसे, क्योंकि ये स्मॉलर अमाउंट में है। अब ये दोनों आपस में क्या था, मिक्स्ड होता है। ये दोनों को हम आपस में इस प्रकार मिक्स करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे जब हम इसको ऐड किया तो यहाँ पे देखिए कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं, इसके क्रिस्टल्स क्या हैं कि बॉटम के सरफेस पे क्या है वो सेटल डाउन हुए। तो इट इज नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस नहीं है। जब इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं और इसका जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यू कैन सी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो इसका मास के अगर बात करते हैं, मास के आधार पे अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन या इसके कंसंट्रेशन के आधार पे बात करते हैं, तो ये क्या है, इसमें जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या एक सॉल्यूशन है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, दूसरा सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं, और ये दोनों का आपस में मिलाते हैं और क्या होता है, सॉल्यूशंस का निर्माण होता है, अर्थात सॉल्यूशंस का प्रिपरेशंस करते हैं। ये तो किस प्रकार का सॉल्यूशंस हमने प्रिपेयर किया, आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का नहीं है। मैंने सोडियम क्लोराइड 1 टी स्पून में हम यहाँ पे ऐड किया, 100 ml ऑफ वाटर अप्रोक्स लिया था और इसमें ऐड किया। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये पूरे तरीके से क्या है, यूनिफॉर्म है, पूरे तरीके से इसका कंसंट्रेशन समान है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक भी क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड की नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि इसका जो सोडियम और क्लोराइड आयन है वो क्या है कि इस प्रकार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये क्या है, पूरे वाटर में ये क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। अब हम दूसरे प्रकार के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं। ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन था, जिसमें लिक्विड क्या था, सॉल्वेंट था, और सॉल्यूट क्या था, वाटर। हम दूसरे प्रकार के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमने 100 ml वाटर अप्रोक्स लेते हैं। दिस इज द कंटेनिंग 100 ml ऑफ वाटर एंड वी टेक द लेमन, we take the lemon and we can prepare the liquid solution। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाटर के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम लेमन अर्थात सिट्रिक एसिड्स को डिजोल्व करते हैं। तो एज यू कैन सी दिस citric acid is completely dissolved in the solvent. This citric acid is completely dissolved in the solvent and we are making the another type of solution, liquid solution। इसमें क्या है कि जो सॉल्वेंट वो लिक्विड स्टेज में है, जो सॉल्यूट वो भी लिक्विड स्टेज में है। इसमें भी आप देख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या है, समान है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन रिमेन्स सेम। तो हमने बात क्या किया कि सॉल्यूशंस क्या है, इसके बारे, इसके डिफिनेशंस के बात किया। तो हमने बात किया कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। इसको आप, हम उम्मीद है कि आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो सॉल्यूशंस क्या आता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। आगे हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय बाइनरी। बाई मतलब दो, नरी मतलब दो सॉल्वेंट जिस सॉल्यूशन में पाया जाता है, दो प्योर सब्सटेंस जिस सब्सटेंस सॉल्यूशन में पाया जाता है, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन मींस विच कंटेनिंग वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस को अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जांपल है, जैसे हमने एक सॉल्यूशन आप लोगों के सामने ही बनाया था जिसमें सोडियम क्लोराइड
को ऐड किया था वाटर में, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बाइनरी, टर्सरी सॉल्यूशन, क्वाटनरी सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड लिया तो बाइनरी सॉल्यूशन, यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे तो टर्सरी सॉल्यूशन, लेमन जूस ऐड करेंगे तो क्वाटनरी सॉल्यूशंस का ये क्या होता है, प्रिपेयर होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें एक सॉल्वेंट और दो क्या हो, सॉल्यूट हो, अर्थात एक में सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलकर क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन विच कंटेनिंग टू प्योर सब्सटेंसेस इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशंस का अर्थ होता है कि वैसा विलयन जिसमें सॉलिड पार्टिकल का कंसंट्रेशन बहुत कम हो। जैसे हमने एक कंटेनर लिया है, यहाँ पे वाटर लिए हैं 100 ml के आसपास, और यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, we take the very small amount of solute that can dissolve in the water, और इसको हम वाटर में बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं इसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि वैसा सॉल्यूशन या वैसा विलयन जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो अमाउंट हो वो रिलेटिवली बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे हमने सॉल्यूशन लिया यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम क्या किए हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड किए, तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या आता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो, उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब दो सॉल्यूशन विच कंटेनिंग मोर एंड मोर सॉल्यूट, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाउ टू अंडरस्टैंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसमें हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अगेन सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन का लेवल क्या इंक्रीज होगा। जब कंसंट्रेशन का लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस बनेगा। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का अर्थ होता है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can dissolve in a solvent that is known as unsaturated solution। यहाँ पे क्या होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसमें क्या होता है कि इसमें हम जितना सोल्यूट डालते हैं वो क्या होता है, घुलते जाता है। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मोर सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन विच इज नोन एज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप लोग अगर घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हम वाटर लेंगे और उसमें ज़्यादा अमाउंट पे हम सॉल्यूट का ऐड करेंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाता है, डिजोल्व होना खत्म हो जाता है। तो वो सॉल्यूट जो स्टेट आता है उस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब क्या आता है कि वैसा सॉल्यूशन ये जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व, और उसके बाद एक भी ग्राम सॉल्यूट क्या होगा, डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तो उस प्रकार के सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या आता है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट विच इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम मैक्सिमम सॉल्यूट क्या हो गया, डिजोल्व हो चुका है, अब उसमें एक भी सॉल्यूट को हम क्या कर सकते, डिजोल्व नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमने बात किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे सुपर से जो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेचुरेट, तो ये सभी क्या, ये सभी प्रकार सॉल्यूशन से ही संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो टर्मिनोलॉजी, इसका प्रयोग लैबों में ज़्यादातर किया जाता है कि ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये सभी का टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हम कहाँ पे, लैबों में करते हैं। इसके बाद डाइल्यूट, आप लोगों ने सुना कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किसे डाइल्यूट कहेंगे, किसे कंसंट्रेटेड कहेंगे, किसे सैचुरेटेड कहेंगे। तो ये सभी क्या थे, ये सभी सॉल्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात किया। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन अर्थात विलयन का गुणधर्म क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। पहला प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन कुछ समय पहले हमने बनाया था, थोड़ा देर पहले, तो इसमें देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या है, समान है, यूनिफॉर्म है, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो इसमें ये पाते हैं कि सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, अर्थात जो विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे और भी एग्जांपल है ईयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर्स है, अर्थात जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है, इसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स ये हैं, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो थ्रू आउट द सेम है, इसमें जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द सेम है, जिसमें रेड जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट एंड ब्लैक डॉट इज रिप्रेजेंट सॉल्वेंट एंड दिस रिप्रेजेंट सॉल्वेंट। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, लेस पार्टिकल होता है, अर्थात इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर के 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन से बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसको हम नेग्लिजिबल आई से नहीं देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया है, तो इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं बहुत ही स्मॉल है, जिसको हम नैकेड आई से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो साइज होता है ये बहुत ही क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। इसका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर अर्थात 10⁻⁹ मीटर के अप्रोक्स होता है। आगे बात करते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं, डू नॉट स्कैटर्ड लाइट, लाइट स्कैटर को ये क्या कहते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। तो जब हम किसी भी होमोजीनियस सॉल्यूशंस पे क्या कहते हैं, किसी भी होमोजीनियस सॉल्यूशंस पे लाइट पार्टिकल्स को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट पार्टिकल्स को हम उस पर इंसिडेंट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइट पार्टिकल स्कैटर्ड नहीं बार करता है किसके द्वारा, जैसा हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे लाइट पार्टिकल्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, इंसिडेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा किसी प्रकार के स्कैटर्ड नहीं देखने को मिल रहा है, यानी ये जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, क्रॉसली पास कर जा रहे हैं वन साइड टू द अनदर साइड। तो हम कह सकते हैं
कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड नहीं कर रहे हैं थ्रू द सॉल्यूशन। जबकि दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस में अगर बात करते हैं तो उसमें लाइट सॉल्यूशंस को स्कैटर्ड करता है। यहाँ पे हमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड है या नहीं, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो लाइट पार्टिकल हम इंसिडेंट करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, लाइट पार्टिकल को स्कैटर्ड नहीं होता है। ये तो थोड़ा डार्क है, यहाँ भी आप नहीं देख पाएंगे कि लाइट पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है, क्योंकि इसके जो साइज होते हैं वो बहुत ही स्मॉल्स होते हैं, जिसके कारण सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा लाइट के जो वेवलेंथ होते हैं उसके कंपेरेबल नहीं होते, जिसके कारण वो क्या होते हैं, लाइट पार्टिकल को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या था कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि लाइट को स्कैटर नहीं कर पाती हैं। और लास्ट है कि डू नॉट फिल्टर। जब हम होमोजीनियस मिक्सचर को फिल्टर पेपर के द्वारा हम क्या करेंगे, जब होमोजीनियस मिक्सचर को फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्ट्रेशन करेंगे, इसके सॉलिड पार्टिकल्स को हम ये करना चाहेंगे, सेपरेटेड आउट करना चाहेंगे फिजिकल मेथड फिल्ट्रेशन के द्वारा, तो इसके सॉलिड पार्टिकल्स को हम फिल्टर आउट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके जो साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। एज यू कैन सी द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन you cannot see in the solution because the size of particle is very small and फिल्टर पेपर जो है उसके जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर के पोर्स से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं, मतलब वो उसके फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, जिसके कारण जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसको हम फिल्टर आउट नहीं कर पाते हैं। तो आज हमने इसके बारे में देखा। अब ना नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन का अनुप्रयोग कहाँ पे है? एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम बात करते हैं तो सॉल्यूशंस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगहों पर प्रयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में बिलियन का प्रयोग किया जाता है। हमें कोई मिक्सचर सॉल्यूशन बनाना हो तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेडिकल इंडस्ट्रीज, मेडिकल सेक्टर में सॉल्यूशन प्रिपरेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स है, इंडस्ट्री सेक्टर में भी वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बनाने या देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फार्माटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी सॉल्यूशंस का प्रयोग किया जाता है कि सॉल्यूशन किस प्रकार बनाए जाते हैं, कितना अमाउंट में ये करना है। तो सॉल्यूशंस का प्रयोग न केवल हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, बल्कि इसका प्रयोग केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, इन्वायरमेंटल साइंस, इसका उपयोग व्यापक है। अर्थात जो हम बिलियन की बात करते हैं तो हमारे दैनिक जीवन एवं बहुत से क्षेत्रों में इसका क्या किया जाता है, एप्लीकेशन अर्थात यूज किया जाता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। हाउ टू मेजर द सॉल्यूशन, हम मेजरमेंट किस प्रकार करेंगे। जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो इसको मेजरमेंट करने का 3 प्रोसेस से कंसंट्रेशंस का हम बात करते हैं। तो कंसंट्रेशंस को 3 वे से हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंट, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। सबसे पहले बात करते हैं मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या होता है। मास बाय मास परसेंट का मतलब होता है मास बाय मास परसेंट मीन्स होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें हम क्या कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस प्रकार अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास बाय मास परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात द्रव्यमान बाय द्रव्यमान परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम क्या लिए वॉल्यूम, तो यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और वॉल्यूम बाय
वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पे परसेंट के यूज को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसका प्रयोग जो कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। जो कंसंट्रेशन से इसको मेजर करने का 3 तरीका है। पहला है मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे मास ऑफ सोल्यूट, हमने एक सॉल्यूशंस अगर हम प्रिपेयर किया था कि सोल्यूट ऑफ जो सोल्यूट थे NaCl सोल्यूट को हम 20 ग्राम लिया था और 80 ग्राम हमने क्या लिया, सॉल्वेंट, 80 ग्राम क्या लिया था, सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं कि 80 ग्राम अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर को हम मेजर करके लेते हैं, तो इसका परसेंटेज क्या है, व्हाट इज द मास परसेंट, मास बाय मास, यानी ये सोल्यूट का जो परसेंट है उस सॉल्यूशन में कितना, इसको मेजर करना है। तो क्या करेंगे, 20 मास ऑफ सोल्यूट, व्हाट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। मास ऑफ सोल्यूट इज व्हाट, मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सोल्यूट 20 ग्राम, सॉल्वेंट 80, तो इट मीन्स 100 ग्राम एंड 100%। तो यहाँ पे जो ग्राम ग्राम कैंसल, 20 1 जा 20, ये 5 टाइम्स कटेगा, 5 2 जा मीन्स 20% मास बाय मास, मीन्स वी कैन से 20% सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है कितने, वाटर में। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 20% बाय मास। तो हमने यहाँ मास बाय मास लिया है। तो ये इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशंस करते हैं। जो कंसंट्रेशन है इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये सभी क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को मेजर करने का क्या एक मेजरमेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेयर।